Hello guys, today is 16 August 2026. We are going to discuss recap यानी डेली करंट अफेयर्स रिकैप 16 अगस्त 2026। चलिए आगे हम लोग इसे बढ़ते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। आप देखोगे कि एक वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंटेड बाय गीतांजलि श्री एंड डेसी रॉकवेल is a translation of श्री ओरिजिनल हिंदी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन यहाँ हाथी रहते थे। तो ये समझना होगा कि एक्चुअली प्रीलिम्स में खासकर पीसीएस एग्जाम में इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये हाथी रहते थे, इसका एक्चुअली जो किन्होंने इसे लिखा, तो आप गीतांजलि श्री एंड डेजी रॉकवेल लिखेंगे और ट्रांसलेशन उन्होंने किया वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। और मैं ये भी आप लोग को बताता हूं कि आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और हमारा जो कीवर्ड्स है उसे भी बहुत क्लोजली अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको गीतांजलि श्री के बारे में डिटेल में मिल जाएगा। प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी इंडियन ऑथर हुज वर्क ऑफन lives into theme of identity, memory and history with a distinct, often playful, experimental narrative voice। इनके बारे में, और इन्होंने इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 में इन्हें मिला था। और रेत समधी करके एक्चुअली इनका एक है सो टर्म ऑफ सैंड, दैट इज रेत, जो आपको मैंने सैंड को रेत बोला जाता है हिंदी में, और टॉम को जो आप बोलेंगे कि समाधि बोला जाता है, तो उस पे इन्हें है सो बुकर प्राइज 2022 में मिला था। और मैं आपको बताया कीवर्ड्स जरूर देखेंगे। गीतांजलि श्री डोजी रॉकवेल ये अमेरिकन आर्टिस्ट है, ये ट्रांसलेटर है, और ये जो यहाँ हाथी रहते थे ओरिजिनल हिंदी शॉर्ट स्टोरी है, और इस तरीके से आप इसे डिटेल में जाके देख सकते हैं। और चलिए आगे, हमारा दूसरा जो टॉपिक है श्री अरविंदो के बारे में। आप देखेंगे कि ये एक्चुअली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका जो पार्टिसिपेशन था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, श्री अरविंदो। और ये एक फिलोसफर थे, नेशनलिस्ट थे, पोएट थे, ठीक है। और इनके बारे में अगर हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में जाके देखेंगे तो मुझे यहाँ देखने को मिलता है कि एक्चुअली ये इनका जन्म जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था 1872 में। एजुकेटेड इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज कॉलेज में इन्होंने है सो पढ़ाई किया था। और जब आप देखोगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका योगदान था, एक्चुअली बंगाल से इनका योगदान बहुत ज्यादा था। ही वाज अरेस्टेड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द अलीपुर बॉम्ब केस। फ्रीडम स्ट्रगल में अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था, वहां पे इनको अरेस्ट किया गया था। और आप इनमें एक चीज और देखेंगे कि ही मेजर वर्क इंक्लूड सावित्री ए लीजेंड एंड सिंबल, द लाइफ ऑफ डिवाइन, essay on the Gita. He also poet and collaborated with the French-born spiritual partner Mira Alafsa, known as the Mother. His ideas continue to influence Indian throughout spirituality. तो श्री अरविंद के बारे में अगर हम देखते हैं तो इनको डिटेल में हम यहाँ देख सकते हैं, और कीवर्ड्स में भी हम यहाँ जाके देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। हमारा अगला जो टॉपिक दैट इज ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर। इसमें आप देखेंगे कि इंडोनेशिया के में एक्चुअली अर्थक्वेक आया था। तो अर्थक्वेक जो है, सबसे पहले तो इंडोनेशिया को हमें जानना होगा, और इसके लिए हम लोग ऐसे वर्ल्ड मैप पे अगर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडोनेशिया जो लोकेट होता है रिंग ऑफ फायर में होता है। और रिंग ऑफ फायर क्या है? हॉर्सेड शेप्ड आर्क ऑफ सिस्मिक फॉल्ट लाइन दैट इन सर्किल द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में आप देखेंगे कि जो हॉर्स शेप का जो सिस्मिक फॉल्ट लाइन होता है उसे ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और ये जो जियोलॉजिकल पोजीशन में ऐसा है जहां पे बहुत अधिक अर्थक्वेक देखने को मिलता है, वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। तो इसलिए आप वहां पे देखेंगे कि अभी लेटेस्ट 7.7 अर्थक्वेक देखने को मिला था स्ट्राक ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया में, ठीक है, जिसमें से लगभग एटलीस्ट 40 पीपल्स का डेथ हुआ। तो
इस तरीके का जब जो रिसेंट एक्टिविटी होता है तो आप देखेंगे कि पीसीएस के एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाल के न्यूज में देखने को मिला कि इंडोनेशिया में 40 लोग का डेथ हुआ बाई अर्थक्वेक से। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जब अर्थक्वेक से तो यहाँ पूछ सकता है कि इंडोनेशिया का, अगर आपको देखेगा कि पूछेगा कि इसका लोकेशन को आप बताएं, तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं ये भी आपको बताया कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कीवर्ड्स जरूर आप लोग देखेंगे। तो इंडोनेशिया के बारे में आपको डिटेल में मिलेगा कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ईपी सेंटर किसे कहते हैं? द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये सब चीज आप देखेंगे। चलिए हमारा जो तीसरा टॉपिक है उधर हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल इशू। ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल इसमें टॉपिक देखने को मिल रहा है, दैट इज बीसीजी वैक्सीन, अल्जाइमर ट्रीटमेंट। तो ये सब आप जब देखेंगे तो इसमें आप देखने को आपको मिलेगा कि अल्जाइमर के बारे में आप इसमें देख सकते हैं कि क्या होता है। तो एज द इम्यून सिस्टम एज इट इंटर्स स्टेट ऑफ क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन नोज एंड इन्फ्लेमेजिंग विच इज पर्टिकुलरली डिटरमेंटल टू द ब्रेन। एक्चुअली ये न्यूरो से रिलेटेड होता है। ये जो अल्जाइमर का है सो जो प्रॉब्लम है, और इसका जो वैक्सीन है वो भी आप देख सकते हैं कि जो बीसीजी है, ठीक है, have the opposite effect. A new study suggests that the century-old tuberculosis vaccine, that is VCG, may have the opposite effect. ये जो वैक्सीन है अपोजिट इफेक्ट करता है, और दिस रिसर्च इज ग्राउंडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसको बहुत डिटेल में जाके आप देखेंगे, और जब इसमें आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट अल्जाइमर डिजीज के बारे में आपको जानना होगा कि क्या है ये। तो ये न्यूरो डिसऑर्डर है, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, डिमेंटिया केसेस 60 to 80% डिमेंटिया केसेस इसमें देखने को मिलता है। और अगर हम फीचर्स की बात करें या कैरेक्टराइज की बात करें तो एक्यूमुलेशन एमलॉइड प्लेग एंड न्यूरोफाइब्रिली टेनेजल इन द ब्रेन लीडिंग इन द न्यूरोनल डिफ्यूजन एंड डेथ। तो एक्चुअली मेन ये न्यूरो से रिलेटेड होता है ये डिजीज। ठीक है, और आगे जब हम लोग देखते हैं तो बीसीजी के बारे में आपको थोड़ा सा करीब से देखना होगा कि एन एस्टेब्लिश वैक्सीन प्राइमरली अगेंस्ट टर्बोक्लोसिस। टीबी में ये आप देखेंगे कि टीबी में ये दैट इज टीबी। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वैक्सीन होता है वो इसके लिए है सो यूज किया जाता है। और ट्रिपल बी आप देख लीजिए, इसमें सीएसएफ देख लीजिए। तो आपको ये सब डिटेल में जाके देखना होगा हमारे कीवर्ड्स में, और हमारा पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल @YPA भारत में। अब आप देखते हैं कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जब बात हम करते हैं तो फॉरेन एसेट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम फास्ट डीएस 2026, ये एक स्कीम अभी एक्चुअली मिनिस्ट्री में आप देखोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी हैज ऑफिशियली नोटिफाइड द फॉरेन एसेट स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम, दैट इज फास्ट डीएस रूल 2026। इसमें एक्चुअली ये है कि आपका जो है सो जो फॉरेन में जो भी है सो आपका प्रॉपर्टी है उसे आप डिस्क्लोज करें, और उसका 30% फेयर मार्केट के हिसाब से आप इसमें ऐसा टैक्स जमा करें। तो ये एक्चुअली दिया गया, और इसमें ये दिया गया है कि दिस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी डिटरमाइंड एज ऑफ मार्च 31, 26 एज स्पेसिफाइड बाय सीबीडीटी। ठीक है, तो ये जब भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये आप इजी वे में है सो यहाँ से आप डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे सीबीडीटी है सो जेपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो आप जरूर यहाँ पे जाके देखें। ठीक है, और कीवर्ड्स को अगर हम आगे बढ़ते हैं कीवर्ड्स को देखते हैं तो सीबीडीटी के बारे में पूरा इसमें आपको मिलेगा। फास्ट डीएस 26 जो स्कीम है डिस्क्लोजर स्कीम, ये क्या है ये देखने को आपको मिलेगा। फिनांस एक्ट 2026 में क्या प्रपोजल दिया गया है उसे आपको देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना इनकम टैक्स लेगा इस चीजों पे वो देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज आप यहाँ से जाके गो थ्रू हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्सपेंड महाडीबीटी पोर्टल रिफॉर्म्स। महाडीबीटी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाडीबीटी
किस स्टेट ने है सो इस स्कीम को लॉन्च किया और कितने कितने न्यू स्कीम इसमें जोड़े। तो 29 स्कीम आप देखोगे कि इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जोड़ा। तो इस तरीके से महा डीपीटी के बारे में जब भी बात होगा तो महाराष्ट्र को आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसमें आप एक चीज और आप कीवर्ड्स में आप देख सकते हैं कि महा डीपीटी हो गया, डायरेक्ट डीपीटी हो गया, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, ये सब चीज आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो तीसरा हमारा टॉपिक है इसमें पॉलिटी में, तो ये एक्चुअली उड़ीसा चीफ मिनिस्टर आउटलाइन डेवलपमेंट रोड मैप इंडिपेंडेंस डे। एक्चुअली आप देखोगे कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है हमारे देश में। तो इसमें सब लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपना आगे का फ्यूचर जो सिस्टम है वो किस तरीके से डेवलप करते हैं, उन लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं। उड़ीसा अस्थमा प्राइड, ठीक है, अस्मिता, दैट इज अस्मिता, उड़ीसा प्राइड, और उड़ीसा बाय द ईयर 20 एंड डेवलप्ड इंडिया 20 द सिग्निफिकेंट इवेंट वाज आल्सो मार्क्ड ए कलरफुल परेड। तो आप ये चीज देखोगे तो बहुत डिटेल में इसको देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जानने की जरूरत है कि मोहन चरण माझी कौन थे एक्चुअली, ठीक है, कौन है। कर्नाटका ने भी अपना 18th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और उसने भी डेवलपमेंट का आगे का क्या है सो उनका रोड मैप होगा वो भी इन्होंने बताया यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत इसमें बहुत जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपको ये क्रिएट करके रखना होगा कि कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए नॉर्मल चीजों से पूछा जाए तो आप उसके लिए एलिजिबल हो कि आप उसे आराम से कर सके, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे इंडिया सेलिब्रेट 80th इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, नेशनल अनाउंसमेंट उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो वही सब चीज है, बहुत डिटेल में नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो दिस ईयर फेस्टिव नोटेबली कमेंटेड 150 years ऑफ द इंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। एक्चुअली 150 साल कंप्लीट होता है वंदे मातरम को लेकर, तो उसको भी टारगेट रखते हुए बहुत सी चीजें आप देखेंगे यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरपर्सन अपोलाइज टू लॉ स्टूडेंट। एक्चुअली नालसर जो एक कॉलेज है जो हैदराबाद में है, वहां पे क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उन्होंने बोल दिया कि यहाँ के लोगों को है सो जो भी नालसर से जो इस सेशन में किए हैं उनका है सो बार काउंसिल में उनको उसका है सो आप बोल सकते हैं सीओपी यानी प्रैक्टिस जो करना है वो उसे अप्रूव नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये आप देखेंगे बार काउंसिल ऑफ चेयरमैन इसके लिए स्टूडेंट से अपलॉजी किए हैं, ठीक है। और बहुत कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत खाली चीजों को जान। हाँ, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनियन गवर्नमेंट रिजेक्ट क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन फॉर एसटी एससी रिजर्वेशन इन सुप्रीम कोर्ट। तो आप देखेंगे क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ये है सो ओबीसी में देखने को मिला था, ओबीसी में ये चीज लाया गया था। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया कि जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो एसटी एससी में इनवैलिड हो जाता है, लेकिन ये ओबीसी में इसको माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट ये रीजन आप देख सकते हो, बहुत सा मूवमेंट चला, हटाओ आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, ये सब बहुत हुआ, लेकिन अल्टीमेटली यूनियन गवर्नमेंट ने इसे है सो खारिज कर दिया कि एसटी एससी में है सो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये सिर्फ ओबीसी में होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एसटी एससी के बारे में जान सकते हो, ओबीसी के बारे में जान सकते हैं। दविंदर सिंह जजमेंट जो हुआ वो क्या हुआ, इस सिग्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूलिंग अगस्त 2020 द रिकॉग्नाइज द heterogeneity within ST/SC community and allowed state government to subcontract these reserve categories। इस तरीके से जजमेंट है ये इंदिरा सानवे जजमेंट आप देखेंगे 1992 में आप देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको आप देखेंगे। इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर पीएम मोदी के पूरे डिकेड में क्या क्या है सो प्रोग्रेस देखने को मिला, उसका डिटेल यहाँ पे आपको दिया गया है, आप उसको है सो डिटेल में जाए के देखेंगे और तब आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे पीएम कंप्रिहेंसिव पॉलिसी अनाउंसमेंट स्किल न्यूक्लियर पावर सेल्फ रिलायंस में क्या क्या उन्होंने किया ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
इस तरीके से हम लोग अगर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में जाते हैं, इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी में देखेंगे तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। एक्चुअली केन रिवर और बेतवा रिवर का जो वाटर है एक दूसरे को लिंक करने का ये एक प्रोजेक्ट था, और ये पहला प्रोजेक्ट था जिसमें है सो आप देखेंगे कि रिवर लिंकिंग इनिशिएटिव इंडिया अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान aim to redirect surplus water from the Ken River to Betwa River. This ambitious project is designed to deliver significant benefit including irrigation, ठीक है, हाइड्रो पावर, प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ड्राउट प्रोन बुंदेलखंड रीजन में जो पानी की कमी है उसको कहीं ना कहीं इसे ठीक किया जा सकता है। लैंड, इसके कारण क्या हो गया, लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्टिविटी देखने को यहाँ पे बहुत मिला, और वो चीज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स में भी डिटेल में जाके देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्या है, केनवा बेतरिंग प्रोजेक्ट क्या है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान किसे कहते हैं, बुंदेलखंड कहाँ है, किस एरिया में है एमपी के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। कैग ऑडिट रिवेल वाटर स्प्रेड डिफिशियंसी इन इंडियन रेलवे पैसेंजर एमनिटी। कैग ने ऑडिट किया कि जो इंडियन पैसेंजर एमनिटीज में जो पानी का जो कमी है, वो डिफिशियंसी है, वो बहुत बड़े पैमानों पे है। तो ये इसमें ऐसा डेटा वाइज दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा करीब से जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके की बात किन किन चीजों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, कैग के बारे में अगर हम बोलेंगे तो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 280 आप जाके देखेंगे, वहां पे कैग को बताया गया और कैग के बारे में डिटेल में आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कैग फ्लैग मेजर शॉर्टकमिंग इन ग्रीन इंडिया मिशन इम्प्लीमेंटेशन, वहां पे भी आप देख सकते हैं कैग के ही बारे में बताया गया कि कैग ने क्या क्या इस चीजों पे ग्रीन इंडिया मिशन पे बात कही है। तो इसको भी आप बहुत करीब से जाके देखिए। ठीक है, और ये टोटल आपको ऐसा हमारे टेलीग्राम चैनल @YPA भारत में देखने को मिलेगा, वहाँ पे PDF अवेलेबल है। वहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि है सो जो हमारा एक फॉर्म है, फॉर्म को फिलअप कीजिए। यूट्यूब में है सो लिंक दिया हुआ है उस फॉर्म का, और यूट्यूब चैनल पे जाके उस फॉर्म को फिल कीजिए, अपना डिटेल दीजिए, आपको ऐसो फ्री में PDF अवेलेबल किया जाएगा। ठीक है, और भी चीज़ों को नज़दीक से देखने की ज़रूरत है कि डोमिनेंस बिग फैमिली बिजनेस इन कॉर्पोरेट इंडिया। ये एक्चुअली शुरू से कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक का इकोनॉमिक रिव्यू टाइटल है दैट इज बिजनेस ग्रुप, उसमें दिखाया गया कंसंट्रेशन एंड मार्केट पावर ऑफ इंडिया रिवील द टॉप 5 बिग फैमिली बिजनेस इंडिया हैव कंट्रोल ओवर 60% ऑफ द कॉर्पोरेट इनकम शेयर इन द पास्ट 2 डिकेड। तो इसमें आपको देखना होगा रिलायंस, अडानी, बिरला, ओम प्रकाश जिंदल एंड टाटा ग्रुप, ये जो 5 फैमिली ग्रुप है ये 60% कॉर्पोरेट इनकम को शेयर करता है इंडिया में। लास्ट डिकेड में ये देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऐसो जो इनकम का जो सोर्सेज है वो कहीं ना कहीं ऐसो थोड़ा लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए, ना कि एक जगह एक्यूमुलेशन देखने को मिलना चाहिए। ये सब चीज है, जब मेंस में आप जब लिखोगे तो इस चीज का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी 80th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, उन्होंने अपने एड्रेस में क्या क्या बात कहा रेड फोर्ट से, वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, काफी डिटेल में है, आप डिटेल में ये सब चीज को जाके पढ़िए। ठीक है, और कुछ चीजों को आप मेंस में ये सब चीज को आप अटैच कर सकते हैं। चूंकि 16 अगस्त है तो बहुत चीजें अब आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी चीज है तो जैसे PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, ग्रीन इकोनॉमी क्या है, ब्लू इकोनॉमी क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, ये सब आप नजदीक से पढ़िए। ठीक है, और हमारा PDF अच्छे से आप डिटेल एनालिसिस करके, मैंने आपको 17 तारीख में भी एक चीज आप देखेंगे, सूर्यापत तिरंगा ग्लोबल रैली आप बोल सकते हैं। ये क्या है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का ऐसो झंडा को ऐसो बढ़ाया गया, और फॉलोइंग द सन वेस्टवार्ड ट्राजेक्ट्री में आप देख सकते हैं रिपब्लिक कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ पे आप ये चीज देखने को मिलेगा कि जो सूर्यपत तिरंगा का जो ग्लोबल रिले है वो वहाँ पे देखने को मिला इस बार के 15 अगस्त में। ठीक है, और ब्रिक्स ICT
ट्रैक मीटिंग पुणे में 2026 में 2026 का जो ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक मीटिंग हुआ वो पुणे में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ब्रिक्स का जो इंडिया एज्यूम द ब्रिक्स चेयरशिप 2026 फॉलोइंग पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन। और ब्रिक्स का जब बात हम करेंगे तो ये ब्रिक्स ओरिजिनली कंप्रोमाइज ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बट वाज एक्सपेंडेड 2024 में इंक्लूड इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात। आप देखेंगे ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि 2024 में ब्रिक्स में कौन कौन से देशों को अटैच किया गया। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स में अगर ब्रिक्स के बारे में आप जानते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, पीएम मोदी थैंक्स वर्ल्ड लीडर ऑन इंडिया 80th इंडिपेंडेंस डे। एक्चुअली जो भी वर्ल्ड लीडर के लोग जो आए थे उनको कहीं ना कहीं मोदी जी ने थैंक्स का है सो एक संबोधन किया है। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे अर्ली सुपरमेसिव ब्लैक होल डिस्कवरी WEBB टेलीस्कोप। तो देखेंगे एस्ट्रोनॉमर यूटिलाइजिंग द वेब टेलीस्कोप हैव डिटेक्टेड सुपरमेसिव ब्लैक होल दैट एक्साइटेड merely 660 मिलियन ईयर आफ्टर बिग बैंग। तो आप देखेंगे कि जो वेब टेलीस्कोप है उसमें कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमर जो भी हैं वो सुपरमैसिव ब्लैक होल वो लोग ने दिखाया। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से बिग बैंग थ्योरी देख सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल किसे कहते हैं, वेब टेलीस्कोप किसे कहते हैं, हाइड्रोजन गैस का मीनिंग क्या है। द ब्रेन बायोलॉजिकल क्लॉक मैकेनिज्म, ये एक्चुअली दे आर इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ में। ब्रेन बायोलॉजिकल क्लॉक इज by a network of gene and protein whose concentration fluctuate in the approximate daily cycle. This intric- this intricate system is governed by a cluster of neurons with the hypothalamus known as super SCN. Within these SCN neuron, specific genes are activated to produce certain protein. ठीक है, तो ये एक्चुअली साइंस टेक से रिलेटेड है, इसको आप अच्छे से जाके देखिए डिटेल में तो आपको देखने को मिलेगा। इंडिया स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द इवॉल्विंग लूनार लैंडस्केप। एक्चुअली इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन डेवलप करता है, और आप देखेंगे ड्यूरिंग 9th इंडियन यूएस सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इसरो हेडक्वार्टर में हुआ। नासा इनवाइटेड इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द इट्स मून बेस प्रोग्राम। ठीक है, ये सब डिटेल में आप जाके देखिए, ये सब को बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया है आप लोग के लिए। और ये आपको देना होगा कि आर्टेमिस प्रोग्राम एक्चुअली नासा ने किया था, एम टू रिटर्न ह्यूमन टू द मून। एक्चुअली ये क्यों एक्चुअली ये प्रोग्राम किया गया, क्योंकि मून से ह्यूमन का रिटर्न कैसे हुआ इसके बारे में इस प्रोग्राम में बताया गया है। ठीक है, ये डिटेल में आप जरूर जाके यहाँ पे पढ़ें। नेचुरल डाई रिसर्च एंड इको फ्रेंडली फेस्टिवल प्रोडक्ट इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में ये चीज देखने को मिला कि नेचुरल डाई प्रोसेसिंग एंड इनकम्बेंशन सेंटर जो है ये एक्चुअली कहाँ है, इसका क्या क्या वर्क है। दिस सेम फैसिलिटी आल्सो हाउसेज एंड प्रोडक्शन ऑफ अनदर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय PJTSAU इको होली पाउडर्स की बात हो रही है। ठीक है, इंडियन सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड आयसा विहान चिप। Semiconductor chip design is a critical value driver in the semiconductor industry, contributing up to 50% of the overall value addition, representing approximately 15 से 35% of the bill of material (BOB) cost for electronic product. ठीक है, ऐसा इज एन इंडियन फैबलेस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप हेडक्वार्टर इन चेन्नई, specialized in designing chip for
ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। तो ये जो ऐसा है, एक्चुअली ये सेमीकंडक्टर स्टार्टअप के लिए किया गया और ये चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। बिल ऑफ मटेरियल्स क्या है? कंप्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल कंपोनेंट एंड सब असेंबली रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल हिस्टोरिक इंडिपेंडेंस डे टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट श्रीलंका में किया, गाले टेस्ट मैच अगेंस्ट श्रीलंका। ठीक है। और देव पडिक्कल जो है इंडियन टेस्ट क्रिकेटर है। जापान डोमिनेट वर्ल्ड सर्फ लीग सोर टेम्पल क्लासिक। जापान स्कोर्ड फर्स्ट प्लेस इन द डिवीजन ऑफ वर्ल्ड सर्फ लीग WSL सोर टेम्पल क्लासिक यूएस 2000 एंड प्रो जूनियर JQS इवेंट मालापुरम बीच इन सैटरडे। तो ओपन मेंस कैटेगरी में आप देखोगे कि कौन कौन ने जीता। इस तरीके से हमारा 16 अगस्त 2026 का जो करंट अफेयर्स है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कंप्लीट होता है। और PDF में डिटेल में जाके देखें और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।